औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का गुफ्तगू का मौजू है वो है क्रिप्टो करेंसी और इससे मुतल्लक़ जो हमारी नफ्सियात है वो क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, ठीक है, इसको वजूद में कैसे लाया गया। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। तो इसका वजूद, अगर मैं इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बयान करूं तो 2008 में अमेरिका में बहुत सारे बैंक्स जो है ना वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे। बैंक्स फेल हो रहे थे, तब एक शख्स ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा नेटवर्क या ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो किसी इदारे, किसी गवर्नमेंट के मातहत ना हो। तो क्योंकि जो बैंकों का निज़ाम होता है इसको कहते हैं हम सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। एक इदारा, एक जो है ना उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। तो इसके पीछे एक सोच ये भी है कि पैसा आप लोगों का होता है। अब एक मेरा पैसा है, मेरा बैंक में अकाउंट है, ठीक है, तो मुझे पैसा निकलवाने के लिए बैंक का जो रूटीन है या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करने होंगे, ठीक है। मतलब मैं अगर 5 बजे बैंक बंद हो जाता है तो 5 बजे के बाद अपना पैसा नहीं निकलवा सकता, ठीक। तो एक शख्स था संतोशी नाकामोटो, उसने जो है ना ये कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट कहते हैं एक नई करेंसी जो है ना लॉन्च की बिटकॉइन के नाम से, जिसे हम पहली डिजिटल करेंसी जो है ना वो कहते हैं। अब बिटकॉइन काम कैसे करता है? बैंकों का जो निज़ाम है वो सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, जबकि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जो है ना ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के तहत काम करता है। अब सवाल ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हमारा बैंक में पैसा है, आखिर उसके गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, स्टेट बैंक ज़िम्मेदार है। तो अगर इसको हम बिटकॉइन ख़रीदेंगे तो इसका ज़िम्मेदार कौन है, ठीक है। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन का मकसद है कि कोई एक शख्स या एक इदारा इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है। इसको हज़ारों लोग कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? कंप्यूटर्स के ज़रिए, ठीक। जब हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं बिटकॉइन की तो उसको कोई एक कंप्यूटर वेरीफाई नहीं करता, ठीक है। उसको मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स, बल्कि अगर मैं कहूँ कि हज़ारों कंप्यूटर्स वेरीफाई करते हैं। उसका एक हैश टैग, एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम बनता है जिसको एक कंप्यूटर सॉल्व करता है, ठीक है, फिर दूसरा कंप्यूटर सॉल्व करता है। इसलिए किसी एक शख्स के इख्तियार में नहीं है। कोई भी शख्स आपकी ट्रांजैक्शन को नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर एक सिस्टम बंद है तो हज़ारों सिस्टम हैं जो चल रहे हैं। ये तो था कि बिटकॉइन को बनाया क्यों गया था, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लक़ ना हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक मसला है कि हम नई चीज़ को जो है ना बड़ा नेगेटिव उससे देखते हैं। उसकी कबूलियत बहुत कम है हमारे यहाँ, जो अमूमी रवैया है। तो यही रवैया क्रिप्टो के बारे में भी है। और फिर ये जो है ना हाईली वॉलेटाइल मार्केट है कि कोई पता नहीं कि कितना परसेंट अप हो जाएगी, कितने परसेंट डाउन हो जाएगी। कुछ लोग इसलिए भी इससे डरते हैं। फिर हमारी गवर्नमेंट ने इसको जो है ना, अब तो आके थोड़ा क्रिप्टो काउंसिल बनी है, इसको लीगलाइज करने की तरफ जा रहे हैं, वरना गवर्नमेंट भी ऑन नहीं करती थी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग यहाँ पे जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं और हम सुनते हैं कि उन्होंने जो है ना अपना नुकसान कर लिया, लाखों का नुकसान कर लिया, करोड़ों का नुकसान कर लिया, वो यही वजह है कि सीखते नहीं हैं, सिखाने वाले भी नहीं हैं, ठीक है। अब तो खैर काफ़ी इदारे बन गए हैं, पहले कोई सिखाने वाला भी नहीं था। तो हमारे यहाँ पे मोस्टली
जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है, जो खुद भी मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ है, वो यही है कि हमारे पास सबसे बड़ा ज़रिया सीखने का ना वो सोशल मीडिया है। हम देखते हैं कि टिकटॉक पे किसी कॉइन की एक बड़ी हाइप चल रही है, आप शिबा इनू ले लें, आप जो है ना इतने दिन में अमीर हो जाएंगे, आप ये वाला कॉइन ले लें, ये 2025 में इतने का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना अमूमी रवैया देखने को मिलता है और लोग उसी अंदाज में फिर जो है ना इसको बाय कर लेते हैं। ट्रेडिंग जो है ना, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये पूरा एक महारत है, पूरा एक फ़न है, ठीक। इसको सीखना चाहिए। हम लोग बग़ैर सीखे जो है इन्वेस्ट करते हैं। अगर अब मुझे कोई कहे कि आप जो है ना बग़ैर सीखे गाड़ी चला लें, तो आप चला पाएंगे? नहीं, ठीक। तो जब हम बग़ैर सीखे गाड़ी नहीं चला सकते, तो यही वजह है कि हम बग़ैर सीखे ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है। और क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गई, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई, या स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग हो गई, ठीक है, बुनियादी चीज़ है वो ये है कि उसका एनालिसिस करना कि हमने कब इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ पे इन्वेस्ट करना है और किस तरह इन्वेस्ट करना है, ठीक। अब इसमें अगर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करें, जो हमारा आज का मौजू है, कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में जब आप सीखते हैं तब आपको अंदाज़ा होता है कि हमने मार्केट में इंटर कब होना है, ठीक। हमारे यहाँ एक बहुत जो है ना हाइप जो है ना, देखते हैं कि बिटकॉइन इतना बढ़ गया, ठीक है, तो हम लोग इस लालच में कि यार लोग पैसा कमाए जा रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, क्या करते हैं, फ़ौरन से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, महंगा इन्वेस्ट करते हैं, बाद में रेट गिर जाता है, बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा जो लोग लॉस करते हैं वो है, एक क्रिप्टो ट्रेडिंग में दो तरह के ऑप्शंस हैं। एक हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग और एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। मोस्टली जो लोग हम सुनते हैं कि पूरा अकाउंट वॉश हो गया, वो करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। तो मैं जो बिगनर्स हैं, स्पेशली जो नए नए इसमें इंटर हो रहे हैं या जो सीख रहे हैं या जिनको शौक़ है, ठीक है, या जो इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करें और पहले सीखें इसको। अभी तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे कि कॉइन जो है वैसे सोने के सिक्के होते हैं, चांदी के सिक्के होते हैं, या पेपर मनी जैसे आमतौर पे हम कहते हैं, तो इसमें जो कॉइन होते हैं वो किस तरह बनते हैं, या मेरे ख्याल से उसको क्या माइनिंग क्या कहते हैं, वो क्या होती है? माइनिंग जो है ना, माइनिंग में दो चीज़ें होती हैं। कॉइन बनने को भी माइनिंग में जो है ना उसको कहते हैं। दूसरा, जब ये ट्रांजैक्शंस हो रही होती है ना, तो जब हम कोई क्रिप्टो में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका एक ब्लॉक बनता है, ठीक है, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक को अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो वो एक लेजर है, ठीक है। हम जिस तरह मैनुअल लेजर बनाते हैं ना, तो वो एक डिजिटल लेजर है, ठीक है। उस लेजर्स को ये जो उनको हम कहते हैं माइनिंग मशीन्स, वो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो इसको उनको हम नोड्स भी कहते हैं, वो उनको वेरीफाई करते हैं, उनको रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक। अब एक आम सवाल है कि फिर हर बंदा माइनिंग क्यों नहीं कर सकता? अगर माइनिंग जो है ना करने से बिटकॉइन बन जाएगा तो हर बंदा लगा ले, इतना आसान नहीं है, ठीक। जिन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी बनाई, बिटकॉइन बनाया, माइनिंग अगर इतनी आसान होती तो हर बंदा कर लेता। अब टोटल बिटकॉइन जो है ना वो 21 मिलियन है, ठीक है, जिसमें से मोस्टली जो है ना वो बिटकॉइन जो है ना वो माइन हो चुके हैं, ठीक है। अगर थोड़े रहते हैं तो वो प्रोसेस उसका इतना मुश्किल है कि हम आम सादा कंप्यूटर से वो माइन नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दरकार होती है जो हर टाइम जो है ना वर्क करती रहे। तो मुश्किल है माइनिंग,
माइनिंग में जो है ना कॉइन बनना भी शामिल होता है, और इसका सारा जो है ना रिकॉर्ड, ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड, फिर मैंने आपको पहले बताया कि वो एक हैश टैग बनता है, फिर एक एल्गोरिथम जो है ना मैथमेटिकली जाता है जिसको कंप्यूटर सॉल्व करते हैं, उनको भी, इसको भी जो है ना माइनिंग के अमल में लिया जाता है। ठीक है, और अब तो लोग इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकायदा माइनिंग फार्म्स बन रहे हैं। अब माइनिंग फार्म से मुराद कोई खेतों वाला फार्म नहीं है, एक जगह मखसूस करते हैं, उसमें आप बड़ी हैवी कंप्यूटर्स मशीनें लगाते हैं, ठीक है, जो ये कम जो है ना माइनिंग का काम करती है। यानी जिसमें स्टेट बैंक पैसे छापता है, जी जी, ये माइनिंग ये वही वाला अमल है, कैसे पैसे छाप सकते हैं? देखें, अब वो स्टेट बैंक के पास तो जो है ना अपनी मशीनें, वो तो छापे जा रहे हैं, लेकिन ये माइनिंग हो सकती है, लेकिन ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। हर बंदा बिटकॉइन माइन नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, बहुत हैवी मशीन्स चाहिए होती हैं, बहुत हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो रन करते हैं, तो इसलिए हर बंदा जो है ना इसको माइनिंग नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा हम जो बात कर रहे थे कि क्रिप्टो से मुतल्लक हमारी नफ्सियात क्या हैं, लोग इससे डरते क्यों हैं ट्रेडिंग से। ठीक है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास इसका इल्म नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग का इल्म नहीं है। ठीक है, हमारी जो नफ्सियात हैं, ठीक है, और एक अमूमी रवैया जो है ना क्रिप्टो में कहते हैं कि लोग नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, मुनाफा बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। ठीक है, ये अब पूछेंगे कि ये कैसे है। जब नुकसान हो रहा होता है ना, वो बंदा बढ़ता है कि यार चलें, इतना हो गया, थोड़ा और बढ़ता। जब मुनाफा हो रहा होता है ना, तब बंदा लालच करता है कि अच्छा ये इतना हो गया, ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ठीक है, उस और के चक्कर में जो मुनाफा हुआ होता है ना, वो भी नुकसान में चला जाता है फिर। ठीक, हम जज्बाती लोग हैं, जज्बात में आके ट्रेड करते हैं, जज्बात में आके पैसा लगाते हैं, लोगों को देख के पैसा लगाते हैं, खुद कुछ एनालिसिस नहीं करते। ठीक है, ट्रेडिंग का पहला असूल है एनालिसिस करना, मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, सेंटिमेंटल एनालिसिस है। ठीक है, फिर आप कैंडल स्टिक चार्ट्स को देखते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें देख के जो है ना फिर हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अब हमारी नफ्सियात क्या है कि हम जल्दबाज हैं। ठीक है, एक आम सवाल है कि क्या क्रिप्टो आपको अमीर बना सकती है? जी बिल्कुल बना सकती है, लेकिन क्रिप्टो आपका किचन नहीं चला सकती। ठीक, ये एक फ़र्क है। अब लोग कहते हैं ये क्या फ़र्क है कि क्रिप्टो आपको अमीर तो बना सकती है लेकिन आपका किचन नहीं चला सकती। देखें, आपका किचन चलाने के लिए आपको रोज़ाना ज़रूरत है, एक मखसूस आपके अखराजात हैं, या मंथली लगा लें कि वो फिक्स्ड हैं, जो मर्ज़ी हो जाए वो नहीं होने। ठीक है, क्रिप्टो आपको फिक्स पैसा नहीं देता। ठीक, देगा तो अल्लाह करे बहुत ज़्यादा दे दे। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्रिप्टो आपको अमीर तो बना सकती है लेकिन आपका किचन नहीं चला सकती। तो इसमें सबसे पहले तो वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका नुकसान आप बर्दाश्त कर सकें। ठीक, उस पैसे से इसको स्टार्ट करें, सीखें। ठीक है, हम वर्ड यूज़ करते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम जो है ना लोग मुनाफा कमा गए हैं, हम रह गए। ठीक है, और क्रिप्टो में हुआ भी ऐसा ही है कि लोग रातों रात करोड़पति हुए हैं। ठीक, तो इसलिए लोगों के दरमियान ना एक है कि मैंने ये कॉइन ले लिया तो मैं रातों रात जो है ना बस अब करोड़पति हो जाऊंगा। ठीक, प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, मार्केट जैसे मर्जी मूव करे, आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ठीक है, मार्केट नीचे गिर रही है, हम डर के बेच देते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है, हम लालच में ख़रीद लेते हैं। ठीक, तो ये जो हमारे रवैये हैं, ठीक है, ये जो है ना इस तरह ट्रेडिंग इस तरह नहीं होती। जब आप इसको सीखेंगे
फिर वो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर कि हमने कब ट्रेड लेनी है, कब एग्ज़िट करना है, ठीक है, दोबारा एंट्री कब लेनी है। ठीक, ट्रेडिंग जो है ना, वो कहते हैं कि 10% प्रॉफिट, 10% लॉस और 80% जो है ना वो इंतज़ार है कि मार्केट में एंट्री कब लेनी है। जी, यहाँ तक जो है ना, अब तक जो मैंने कोशिश की कि जितना मुझे है क्रिप्टो से मुतल्लक़ इल्म, जो एक नशिस्त में बयान किया जाता है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचा दूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम ज़ुबानी सिर्फ नहीं समझा सकते। जिस तरह अगर कोई मुझसे सवाल करे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ठीक है, कैंडल स्टिक्स को किस तरह समझना है, तो वो इस तरह ज़ुबानी नहीं समझाया जा सकता। उसके लिए फिर प्रॉपर जो है ना, या तो प्रोजेक्टर हो जहाँ पे कैंडल स्टिक ड्रॉ करके फिर समझाया जाए। ठीक है, तो इसलिए जो अमूमी कंसेप्ट है क्रिप्टो से मुतल्लक़, क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो काम कैसे करती है, ठीक है, क्रिप्टो से मुतल्लक़ हमारी क्या नफ्सियात हैं, वो हमने डिस्कस कर ली है। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है अब तो वो काइंडली जो है ना पूछे। अच्छा अकरम भाई, क्रिप्टो कहते किसे हैं और ये ये तो आपने बयान कर दिया है कि क्रिप्टो किसे कहते हैं। क्रिप्टो किसका मुखफ़फ़ है, किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? बेसिकली क्रिप्टो पूरा वर्ड जो है ना क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्रिप्टो कहते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। ठीक, अब हमारे पास आम तौर पर जो है ना करेंसी जिस तरह रुपया है, ठीक है, उसका एक वजूद है, एक मौजूद। तो इसका ये कि ये एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, इसका हार्ड फॉर्म में वजूद नहीं है। और मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये काम कैसे करती है, कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। ठीक, तो मतलब कोई एक शख्स, कोई एक इदारा इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक, मेरा सवाल है जी, सवाल ये पैदा होता है कि आप कहते हैं डिसेंट्रलाइज है, और फर्ज किया कि मैंने माइनिंग की मशीन लगाई है और मैंने उसका एल्गोरिथम बनाया सब कुछ, तो वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं आ गया सारा सिस्टम। उसका जो कॉइन फर्ज किया मैं लॉन्च करता हूँ। कॉइन लॉन्च करना और कॉइन माइन करना अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, ठीक है, कॉइन लॉन्च करना तो ये है कि आप एक नया कॉइन बनाते हैं, जिस तरह बेशुमार कॉइन्स है, पता है आपको, मिलियंस में कॉइन्स की तादाद। ठीक है, नया कॉइन लॉन्च करना और बिटकॉइन की माइनिंग करना, ये अलग अलग चीज़ें हैं। नया कॉइन मैं फॉर एग्जांपल एक कॉइन बनाता हूँ, जिस तरह मीम कॉइन्स हमारे बनते हैं। ठीक है, मैं किसी एक्सचेंज से जो है ना वो रब्ता करता हूँ, एक्सचेंज के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करता हूँ, जो सिक्योरिटी वो डिमांड करते हैं मैं वो उनको डिपॉजिट करता हूँ, वो आपका कॉइन अपने एक्सचेंज पे लिस्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो अगर नया कॉइन लॉन्च करना। जो है ना माइनिंग, अब माइनिंग में ऐसा नहीं है कि ये आपके पास जो है ना हो सकता है आपको एक बिटकॉइन बनाने में कितना टाइम लग जाए। अगर फॉर एग्जांपल आप माइनिंग की मशीनें लगाते हैं, माइनिंग करते हैं, तो एक बिटकॉइन एक दिन में तो नहीं बन जाएगा। ठीक है, आज एक बिटकॉइन की कीमत को पाकिस्तान में वो 3 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, तो उसको बनाने में 3 करोड़ या 3 लाख सर ऑलमोस्ट $1,12,000 आज, 12 या 13,000 डॉलर आज की प्राइस है एक बिटकॉइन की कीमत। ठीक, तो ये जो है ना माइनिंग एज सच इतना आसान नहीं है कि अगर बंदा उठेगा सोचेगा कि यार अगर इतना महंगा है तो मैं अपनी मशीन लगा लेता हूँ। नहीं, ऐसा तो फिर सारी दुनिया लगा ले। ठीक है, फिर दूसरा, ये 21 मिलियन है टोटल बिटकॉइन, और ये 21 मिलियन ही रहेंगे, 21 से 22 नहीं होंगे। ये कैसे तय होता है कि ये जिसने बनाया है उन्होंने इसको लॉक कर दी, इसकी सप्लाई की, इसकी सप्लाई इतनी ही आएगी। ठीक, अब मैंने बताया माइनिंग में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो बिटकॉइन माइन करना, और माइनिंग में ये जो जब हम इसका ये ट्रांजैक्शंस होती है ना वो भी माइनिंग होती है। ठीक, उसमें आपको जब आपने माइनिंग मशीनें लगाई होंगी या आप कर रहे होंगे, आप वो एल्गोरिदम सॉल्व कर रहे होंगे,
तो आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है। वो मुझे उसका एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने % वो कब कितने रिवॉर्ड हो जाएं तब आपको कोई बिटकॉइन मिलेगा, ठीक है। बेसिकली ये इसको भी माइनिंग इस तरह करते हैं कि आप वो रिवॉर्ड्स इकट्ठे करते जाएं तो एक टाइम आएगा कि आपको एक बिटकॉइन दे देंगे। वो तो एक तरह का सर्विस जी ठीक। अच्छा, जिस तरह बिटकॉइन है ये डिजिटल करेंसी है, तो और भी डिजिटल करेंसीज होंगी, जाहिर बात है, और अगर हैं तो उसमें बिटकॉइन क्यों इतना ज़्यादा फेमस है? बिटकॉइन जो है ना, और सैकड़ों लाखों करेंसीज हैं। बिटकॉइन को फादर ऑफ ऑल करेंसीज कहा जाता है क्योंकि जो पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई थी वो बिटकॉइन थी, ठीक है। आज एक बिटकॉइन पाकिस्तानी 3 करोड़ से ऊपर है उसकी कीमत, ठीक है। और जब ये लॉन्च हुआ था इसके साथ तो पहली ट्रांजैक्शन जो पड़ा है वो यही कि पता नहीं कितने बिटकॉइन देके एक पिज़्ज़ा खरीदा गया था, ठीक है। अब इसको गवर्नमेंट्स ओन कर रही हैं, ठीक है। बिटकॉइन को रिजर्व्स में रख रही हैं, ठीक है। बिटकॉइन को लोग गोल्ड के मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिजर्व में लोगों ने पहले गवर्नमेंट्स ने गोल्ड रखा हुआ है ना, तो अब लोग क्या मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स इसको ओन कर रही हैं, इसको एज अ रिज़र्व जो है ना वो अपने रिज़र्व रख रही हैं। तो फ्यूचर में यही नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन गोल्ड की जगह लेने जा रहा है। गोल्ड से भी ऊपर चला गया क्योंकि गोल्ड इतना महंगा नहीं है। अब देखें गोल्ड इस वक्त जो है ना वो कमोबेश $4 ट्रिलियन की क्रिप्टो मार्केट है। और गोल्ड की कितनी? और गोल्ड की $20 ट्रिलियन है जो अब तक के दिखाए रहे हैं गोल्ड के। और देखें कि गोल्ड जो है ना हम सदियों से चला आ रहा है कि वो हाँ। इसमें एक और भी सवाल पैदा होता है, वो सवाल यानी कि ये है कि एक आम बंदा जो है, मसलन ये है कि पहली बात ये है कि वो ये चीज़ समझ नहीं आती उसके। एक तो आपने सीखने की बात की पहले कि इसको सीखना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो दूसरा सिस्टम है हमारा, मतलब पेपर मनी वाला या गोल्ड वाला लगा लें जिसपे हम कागज़ देते हैं उसके बदले चीज़ें मिल जाती है हमें, तो रुपया यानी कि मुराद उससे, तो वो तो अवाम ने समझने में कोई मसला नहीं हुआ अवाम को, उसके लिए कोई लहजा से कोर्सेज वगैरह नहीं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कभी नहीं हुए लोग, लेकिन वो सिस्टम चल रहा है। तो इसके लिए ये समझना इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है कि देखें हम दो चीज़ें, हमें पता है कि हमारे पास 10,000 रुपये, हम जाएंगे 10,000 से शॉपिंग करके आ जाएंगे, ठीक है। मेरे पास अगर कुछ डिजिटल करेंसी पड़ी हुई है तो मैं जाऊंगा, मैं वो यूज़ करूंगा, चीज़ें लेके आ जाऊंगा। ये तो हो गया ना कि हम उस पैसे से चीज़ें ख़रीद लेते हैं, ट्रांजैक्शन कर ली, ठीक है। वो एज सिंपल जिस तरह जो है ना हमारी करेंसी में, वो इसी तरह डिजिटल करेंसी में। जो सीखने की चीज़ ये है कि वो ट्रेडिंग कैसे करनी है। अच्छा, जैसे वहाँ पे भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग जी। अब देखें, अब पैसा तो हमारे पास, जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, हम अपने पैसे से जाके उसको ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमें एटलीस्ट एक ब्रोकर चाहिए होगा, उससे फिर वो हमें बताएगा कि कौन कौन से स्टॉक हैं, किसकी कीमत गिरी हुई है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसका जो है ना आप देखते हैं कि इसका पोर्टफोलियो अच्छा है, ठीक है, ये फ्यूचर में जो है ना बड़ा ऊपर जाएगा, ये मुझे मुनाफा देगा। ट्रेडिंग इंसान क्यों करता है? मुनाफे के लिए, ठीक है। मैंने एक चीज़ ख़रीदी, ठीक है, आज ये सोचकर कि ये कल को इतने की हो जाएगी, मुझे इतना मुनाफा होगा, मैं बेच दूंगा, ठीक है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। एक और सवाल पैदा होता है, अगर आप इजाज़त दें। जी। वो सवाल ये है कि दूसरी जो करेंसी है यानी पेपर मनी, उसमें मैं एक सर्विस फ्राहम करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो उसके बदले में मुझे एक मखसूस जो आमदनी आती है। तो क्या इसमें भी अगर फ़र्ज़ किया मैं वो सर्विसेज देता हूँ, पढ़ाने के लगा लें, तो उसके बदले में मुझे बिटकॉइन या
कोई और करेंसी मिल सकती है। लेकिन मसला ये है कि वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो 3 करोड़ की है या इस तरह, तो ये ऐसा कोई सिस्टम है इसमें? देखिए, ये जो बात आपने की ना कि पढ़ाने से ठीक है आपको एक जो है ना उसका मुआवजा मिलता है, ठीक है। मैंने जहाँ से इसको सीखा तो मैंने मुआवजा दे के सीखा, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है कि वो आपने अपने पढ़ाने का, अपने टाइम का मुआवजा लिया, ठीक है। ट्रेडिंग और चीज़ है। अब सर्विसेज नहीं, इस तरह की सर्विसेज नहीं। वो तो देखें एक बंदे का इनफराती अमल है ना कि फॉर एग्जांपल मैं अब कहूँ कि मुझे आता है, ठीक है, मैं 4 स्टूडेंट इकट्ठे करता हूँ कि आप मुझे इतने पैसे दें, मैं आपको ट्रेडिंग सिखाता हूँ, ठीक है, मैं अपनी फ़ीस चार्ज कर लूँगा, ठीक है। देखिए ट्रेडिंग जो है ना, मैं आपको बताऊँ ना, अब मिलियंस ऑफ कॉइन्स है। जिस तरह स्टॉक में, स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ स्टॉक होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के शेयर होते हैं, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ कॉइन्स हैं, ठीक है। वहाँ पे लोग शेयर्स खरीदते हैं, यहाँ पे लोग कॉइन्स खरीदते हैं, ठीक। शेयर्स बंदा कैसे खरीदता है? क्योंकि हमें चले क्रिप्टो की इत्तला तो अब नहीं आई है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज तो बड़ी देर से है ना, ठीक है। वहाँ पे शेयर्स का कारोबार लोग करते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं, ठीक। एज इट इज़ ही क्रिप्टो मार्केट है। अब यहाँ पे कहाँ पे ख़रीदना है? बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, जिस तरह बाइनेंस है, बाईबिट है, बिटगेट है, कूकॉइन है, ठीक है, बेस कॉइन है। इस तरह की बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो की ख़रीदो फरोख्त करते हैं। ये बाएतमाद एक्सचेंज है या इस पे कोई मसला है? नहीं, देखें ऑलमोस्ट सब बाएतमाद है। जिस तरह बाइनेंस पे अब तक जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना वो मोतबर और सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बाइनेंस पे होती है। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज तो गवर्नमेंट करती है ना। जी जी। तो बाइनेंस को कौन करता है? देखिए बाइनेंस, वो का जो बाइनेंस का फाउंडर है जिसने बाइनेंस को बनाया, एक्सचेंज को, बाइनेंस का अपना कॉइन भी है, तो वो लोग जो है ना इसको करते हैं। अब अगर मुझसे कहें कि यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता, होता है, अच्छा, ठीक है। एक्सचेंजेस हैक भी होती हैं, ठीक है। पिछले दिनों बाईबिट एक जो है ना एक है एक्सचेंज, वो हैक हो गई थी, लेकिन एक्सचेंज ने सब लोगों को रिकवरीज दी हैं। जी, कोई और सवाल? सवाल एक और मेरे ज़हन में आ रहा, बिल्कुल यानी सादा सा है। इसकी क्या एक ही ज़रूरत है कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, या इसकी और क्या ज़रूरत है? देखिए, इसको डिसेंट्रलाइज करने का मकसद ये था कि एक ऐसा निज़ाम, ऐसी करेंसी जो किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो, किसी इदारे के कंट्रोल में ना हो, ठीक। आपको लगता है इसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है? नहीं, फ्रॉड नहीं होता, ठीक है। फ्रॉड जो है ना कैसे होगा? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में तो चले, मुझे ये तो पता है कि बैंक फॉर एग्जांपल दौड़ सकता है, लेकिन मेरे मुल्क के जो अदारे बने हुए हैं वो पूरा अदारा या तो मुल्क छोड़ के भागेंगे, यानी पूरा मुल्क तो नहीं छोड़ सकते। वो इतना ही मुझे ट्रस्ट है कि तो मैं उस पर इन्वेस्ट कर देता हूँ या मैं पैसे रखवा देता हूँ। लेकिन अब एक्सचेंज फॉर एग्जांपल कि मेरे मुल्क की है ही नहीं, मतलब जर्मनी में बनी हुई है, इंग्लैंड में बनी हुई है, या पाकिस्तान की भी है, तो अगर उसे गवर्नमेंट ऑन नहीं करती। बेसिकली एक्सचेंजेस जो है ना वो प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सहूलत देता है कि यहाँ पे आप क्रिप्टो की ख़रीदो फरोख्त करें। लोग अपना पैसा रखते हैं पर्सनल वॉलेट्स में, अच्छा, ठीक है। एक्सचेंज एक अलग है, पर्सनल वॉलेट अलग है, ठीक है। उतना ही पैसा निकालते हैं जितनी से उतने ट्रेड करनी होती है, अपने पर्सनल वॉलेट में रखते हैं। अब पर्सनल वॉलेट में जो है ना उसका होता है कि उसकी एक वो देते हैं आई थिंक उसको की, ठीक है। अगर वो की लॉस्ट हो गई तो आपका पैसा उधर है उधर ही रहेगा, कहीं जाएगा भी नहीं, किसी के पास भी नहीं होगा, किसी के पास भी नहीं होगा। और वॉलेट्स हैक नहीं होते। वो
मतलब कैसे हैक नहीं होते, अच्छी जगह हैक हो जाती है। पर्सनल वॉलेट इसलिए हैक नहीं होता ना, उसकी एक की है जो आपके पास है, या तो आप की किसी को देंगे तो हैक होगा, ठीक है। दूसरा एक्सचेंज पे जो है ना हर टाइम जो है ना वो ख़रीदो फरोख्त हो रही होती है, ओपन होती है, ठीक है। वॉलेट तो आपने जब आपने यूज़ करना है तो आप उसको ओपन करेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक वॉलेट है, मेरे पास उसकी अलग की है, आपने बनाया है आपकी अलग की है, किसी और ने बनाया है उसकी अलग की है। सही। तो ट्रेडिंग बाइनेंस पे ही होती है, जो आप मार्केट का उतार चढ़ाव देखते हैं वो बाइनेंस पे ही देखते हैं, जो आपने स्ट्रेटजी बनानी होती है वो बाइनेंस पे ही एप्लीकेशन जो है उस पे ही आप करते हैं, या इसके लिए कोई और एप्लीकेशन? बाइनेंस पे भी हो जाती है, उसके अलावा जो है ना और सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे करते हैं, जिस तरह ट्रेडिंग व्यू एक है एप्लीकेशन, ठीक है, वहाँ पे एनालिसिस होते हैं। फिर कॉइन मार्केट कैप, ठीक है, एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे होती हैं। तो इस तरह की और भी हैं, ठीक है। तो हम मोस्टली जो एनालिसिस करते हैं वो ट्रेडिंग व्यू पे करते हैं। सही। क्या ये कहना सही होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी का जो तस्वर है वो बुनियादी तौर पे ट्रेडिंग के लिए ही है, वरना आम जिस तरह इस्तेमाल दूसरी करेंसी का होता है इसका उस तरह से अभी नहीं है, बुनियादी काम अभी इसका ट्रेडिंग ही है? देखिए, ट्रेडिंग तो जिस तरह फॉरेन करेंसी है दूसरे ममालिक की, इनमें भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। लोग डॉलर्स ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ख़रीद रहे हैं, हर करेंसी ख़रीद रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिंग उसमें भी होती है, इसी तरह इसमें होती है ट्रेडिंग, ठीक है। अब जो है ना कि आम इस्तेमाल में डिजिटल करेंसी आम इस्तेमाल में यूज़ हो रही है, ठीक है। आपके पास अगर है तो आप जो है ना यहाँ पे जो है ना उसका एक ऐप है रीडॉट, ठीक, तो वहाँ पे आप अपना जब डिजिटल असास से ट्रांसफ़र करेंगे, आप यहाँ पे किसी भी एटीएम से जो है ना वो कैश निकलवा लें, पाकिस्तान में अवेलेबल है, लीगल है? जी जी बिल्कुल है। अब तो क्रिप्टो काउंसिल बन गई है, पाकिस्तान इसको प्रॉपर लीगलाइज कर रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब इसके लिए अगर फ्रॉड होता है तो फिर गवर्नमेंट के पास जी जी बिल्कुल जाया जाता है। गवर्नमेंट ज़ाहिर है जब इसको लीगलाइज करेगी फिर इसके ऊपर टैक्स भी लगाएगी, ठीक है, फिर उसके रिस्पॉन्सिबल भी होगी, जाहिर बात है। अच्छा, इसमें जब ट्रेडिंग करते हैं उतार चढ़ाव हो जाता है मार्केट का, तो क्या इसमें सूद नहीं होता है? देखिए, जो बेसिकली तो ये फिर किसी स्कॉलर से पूछना बनता है, जो जहाँ तक मेरी नाकसी राय है कि सूद नहीं होता, ठीक। बेसिकली जो सूद का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जो मेरी समझ है, जो मुझे मुमकिन है कि मैं गलत भी हूँ, को यही है कि जब किसी को कर्ज देते हैं उसके ऊपर मनफत का मुतालबा करना, ये सूद है। तो हम कौन से किसी को कर्ज दे रहे हैं इसमें, जो मेरी राय है, मुमकिन है कि इससे इख्तलाफ हो सकता है। अच्छा, आपने एक वो नाम बताया था शायद जापानी या चाइनीज? जी जी, जापानीज नाम है संतोशी नाकामोटो। हाँ, तो वो शख्स कौन है और क्या इसका मतलब क्रिप्टो का मालिक है वो? देखिए, ये एक मिस्ट्री है कि वो शख्स कौन है, इदारा है, गवर्नमेंट है, कौन है, आज तक किसी ने उसको नहीं देखा, ठीक है। और आई थिंक 2 मिलियन बिटकॉइंस उसके अपने लॉकर में हैं, किसी ने आज तक उसको नहीं देखा। उसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, ठीक है, इसलिए उसको नहीं, मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि उसके ऊपर काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। अच्छा, लेकिन आज तक किसी ने उसको नहीं देखा। यानी मुमकिन है कि मतलब वो कोई गवर्नमेंट का बंदा भी हो सकता है, मुमकिन है, एजेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। नहीं, ऐसा जब तो फ्रॉड मैं इसलिए नहीं कह सकता कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इसको अपना रिजर्व में जो है ना वो रख रही हैं इस पर। अब देखिए, हमारे यहाँ पे तो चलो नहीं ऑन कर रहे, अब दुबई जाएं, ठीक है, इवन के एक एयरपोर्ट के ऊपर भी जो है ना क्रिप्टो मशीनें लगी हुई हैं कि आप
ट्रांजैक्शन करें, पे अब करेंसी के लिए मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ। वो बंदा, अब मैं तो देखा जो जहाँ तक उसके बारे में पढ़ा है सुना है कि वो मिस्ट्री है एक। वैसे हाइड आपके नजदीक हाइड क्यों रखा है उसने? ये नहीं समझ में आया आज तक कि उसने खुद को क्यों हाइड रखा हुआ है। क्या शुरू में वो खतरा भी था इस करेंसी को, या इसको? देखिए शुरू से ही जो है ना, बिटकॉइन बनाने के बाद से ही जो है ना वो मंजर यहाँ पे आया ही नहीं है। ठीक है, चले अब तो इतना महंगा हो गया रेट, जब कुछ नहीं था तब भी जो है ना वो अच्छा वो गायब था। तो ऐसा तो नहीं कि जो मुल्क की एजेंसियां होती हैं या फॉर एग्जांपल जो उनके पीछे पड़ी हो या जैसा? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई फ्रॉड थोड़ा किया। तो ये अजीब बात नहीं लगती? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो पता नहीं मर गया है। पॉसिबल है वो कि शायद अपने साथ ही। ठीक है, हाँ तो ये भी मुमकिन है। चले अगले सेशन में हम जो है ना देखेंगे कि कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज और क्यों आई। ठीक है, कोई भी जिस तरह बिटकॉइन है, बिटकॉइन को भी एक ज़रूरत के तहत लॉन्च किया गया। ठीक, उसने ज़रूरत महसूस की कि हमें एक नया निज़ाम या नया नेटवर्क चाहिए जो किसी के कंट्रोल में ना हो। ठीक है, तो इसलिए बिटकॉइन बनाया गया। ठीक है, अब जैसे हमने बात की अभी इजाद भाई ने भी फ्रॉड वाली या पैसा डूबने वाली, तो ये जो हमारे बैंक हैं ये भी डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। ठीक है, तब भी ऐसा ही हुआ था ना 2008 में अमेरिका में बहुत सारे बैंक्स डिफ़ॉल्ट कर गए थे। तो तब एक शख्स ने ज़रूरत महसूस की कि एक नया नेटवर्क या नया निज़ाम भी होना चाहिए। तो वो कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ है, फिर लोग ज़रूरत के तहत कोई नई नई चीज़ें जो है ना वो मुतारिफ़ करवाते हैं।